देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है केमिकल रिएक्टिविटी। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंसी, उसके बाद साइज, फिर मेटालिक करैक्टर, और आज की बात हमारी है केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? रिएक्टिव मतलब अभिक्रियाशील। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि रिएक्शन ज्यादा जल्दी करेगा? कौन करेगा? या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, या फिर ऐसा एलिमेंट जो क्या है हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? या तो ऐसा एलिमेंट जो क्या करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है, या ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। जैसे जो सोडियम अपना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सख्त जरूरत है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बिल्कुल सख्त जरूरत है। आई बात समझ में? क्या कहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक, कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है या कम है, वो रिएक्शन करेगा। मीन्स उसमें केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ आई? तो अब हम क्या कह सकते हैं, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, वो एलिमेंट क्या करने वाले हैं, जल्दी से रिएक्शन करने वाले हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जहां पे ज्यादा होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पे ज्यादा होगी, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे या लेने वाले होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे रिएक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, समझो इसको। अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी मेटालिक करैक्टर के अंदर, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी increases down the group। मतलब जितना हम नीचे जाते गए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली गई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? देखो ध्यान ये रखना है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। कब होगी? इफ केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज इफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या कहा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वहां पे केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें फर्स्ट ग्रुप के बारे में बताया। इसमें क्या कहता है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाले के अंदर देख लेते हैं, 17th ग्रुप की बात करो। लास्ट में कितने हैं, 7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो रही है, अगर इस ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ कैसे हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, 2 सेल है, नजदीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा सेल की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी विल बी डिक्रीज। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं 70वें ग्रुप के अंदर अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी? केमिकल रिएक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। बात समझ में आई? देखो अगर फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वहां पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही हो तो क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो पहले दूसरे तीसरे ग्रुप के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ेगी। इसी तरह से अगर हम 17वें 16वें 15वें ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे जा रही है। क्या है यहाँ पे? सारी की सारी नॉन मेटल्स है। ठीक, ये नॉन मेटल्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक, अब पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो पहला एलिमेंट है, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। अगर इजीली डोनेट कर देगा तो इस पहले एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो है ज़्यादा। ठीक, दूसरे एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? लेस है पहले वाले की बजाय, और तीसरे वाले में उससे भी लेसर है ना? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अगर मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जा रही है। ठीक, अब हमारी शुरू हो गई नॉन मेटल्स। कौन सी शुरू हो गई? नॉन। यहाँ पे लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले सकता ना ये दे सकता। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम है। ठीक है, बहुत लो इस सिचुएशन में। ठीक, अगर 5वें नंबर पे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आते हैं तो यहाँ क्या है? लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये ले सकता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू हो गई तो क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस। क्या है लेस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम। इसके बाद ऑक्सीजन इसके पास लास्ट में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। और अगर फ्लोरीन की बात करें, इसके पास लास्ट में 7 है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो क्या तुम बता सकते हो इस फर्स्ट पीरियड के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं हाई केमिकल रिएक्टिविटी। यहाँ पे क्या आ गया इस स्टेज के अंदर? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वो कम है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? विल बी, यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी कम होगी, मतलब यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू लिथियम, बेरिलियम एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन।
ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, विल बी। तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद कम हो जाती है, उसके बाद फिर से ज़्यादा होती है। और किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट्स ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने के कारण केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और लास्ट वाले के अंदर ग्रुप्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो 17वां ग्रुप है, 16वां ग्रुप है, 15वां ग्रुप है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। ठीक है।